नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। सामने वाला इंसान पागलों की तरह आपके पीछे पीछे भागने लगेगा। अच्छा चलो अभी विजुअलाइज करो कि पागलों की तरह कोई इंसान किसी के पीछे पीछे कैसे भागता है। किया? समझ आया? ये हालत अभी आपकी है, लेकिन आपको तो सामने वाले को पागलों की तरह अपने पीछे पीछे भगाना है। पहले तो ये सोचो कि ये क्यों करना है। क्यों करना है? रिवेंज वाली भावना है, या तूने मेरे साथ ऐसा किया है ना, अब तो बस मुझे भी देखना है। ये सारी की सारी वैसे तो भावनाएं ना रिवेंज में ही चली जाती हैं। हमारा ईगो हाई हो जाता है कई बार। देखो अगर ये सारी चीजें ना, तो मैं कहूंगी ये टाइम वेस्ट है, एकदम समय की बर्बादी है। ठीक है, लेकिन फिर भी आपको ऐसा लगता है नहीं यार, मैंने सामने वाले के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट्स डाले थे, मैंने सामने वाले के लिए ये किया था, वो किया था, वो किया था, वो किया था, वो किया था। तो ये सीधी सी बात है कि एक्सपेक्टेशंस का रूल यहाँ पर आपके लिए काम कर रहा है। फिर भी आप ये करना चाहते हो तो मैं ये कहूंगी कि पहले तो खुद पगलाना बंद कर दो। ये पागलों की तरह खुद पीछे 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 भागना बंद कर दो। ठीक है, अगर आपने सामने वाले इंसान के लिए बहुत सारे एफर्ट्स डाले हैं, बहुत कुछ किया है, तो देखिए वो भी इंसान है, वो कोई पागल नहीं है। उसको पता है कि आपने इतने एफर्ट्स डाले हैं, अब पूरी तरीके से पीछे हो जाओ। एकदम पीछे। आपने सारे एफर्ट्स डाल लिए, सब कुछ कर दिया, आप एकदम पगला करके उसके पीछे भाग भी रहे थे, चलो ठीक है, यहां तक भी सही है। अब स्टॉप, फुल स्टॉप लगाओ। ठीक है, अब ये डिसाइड करो कि मुझे पागलों की तरह अब किसी के भी पीछे नहीं भागना। ये तो क्या, इससे लाख गुना भी कोई बेटर आ जाएगा ना, मुझे किसी के पीछे नहीं भागना। थोड़ा ना पीछे जा करके हिस्ट्री चेक करो। ये इंसान आपकी लाइफ में कब आया था, जब आप इतने ही पागलों की तरह इसके पीछे भाग रहे थे? नहीं ना, बिल्कुल भी नहीं। आपको तो अंदाजा ही नहीं था कि ये इंसान आपकी लाइफ में आ जाएगा। लड़का हो चाहे लड़की हो, ये इंसान आपकी लाइफ में आ जाएगा या आ जाएगी, है ना? नहीं पता था ना। तो ये होती है वो पगलेट एनर्जी, बेवकूफ वाली एनर्जी, जो हमें धीरे धीरे रिलेशनशिप में रहने के बाद है ना एकदम पागल बना देती है। और हमें ऐसा लगने लगता है कि इस रिश्ते को बचाने के लिए मुझे इसके पीछे भागना ही पड़ेगा। आपने भाग करके अगर देख लिया है ना, तो अब रुक करके देखो। ठीक है, खुश होना शुरू करो। ऐसे मत रुकना कि चेक करे जा रहे हो, उसके पीछे 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 लगे पड़े हो, ये सब कुछ मत करना। अपनी ग्रोथ, आप इस बीच में ना अपने करियर को, स्पेशली अपने करियर को जितने अच्छे तरीके से सेट कर सको ना, मैं तो कहूंगी कि कर लो। इस समय का भरपूर फायदा उठाओ कि अभी कोई रिलेशनशिप नहीं है भैया, मेरे पास में फुल फुल टाइम है, और इस टाइम को ना मुझे बर्बाद नहीं करना है। ये लैला बन के और मजनू बन के हाय यादों का सिलसिला चल रहा है, और सामने वाले के पीछे भाग भाग के मुझे बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करना। ठीक है, दूसरी चीज, अच्छे फ्रेंड्स बनाओ, घूमने फिरने जाओ, अपना जो समय है ना वो अच्छी जगह पर बिताओ। कोई एक नई स्किल सीखना शुरू कर दो। ये चीज है ना आपके अंदर एक तो एक नई चीज को ऐड भी करती है, और ये चीज की वजह से एक कॉन्फिडेंस लेवल आता है। इसके बाद आप जब भी सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट करोगे, या फिर आपकी तरफ से कुछ भी जाएगा जो सामने वाले की नजरों में आएगा, और सामने वाला इंसान आता ही आता है, आती ही आती है कब, जब आपने बहुत ज्यादा एफर्ट्स डाले होते हैं। क्योंकि इतने ज्यादा एफर्ट्स डालने वाला ना दुनिया में नहीं बैठे हुए लोग, नहीं डालते ज्यादातर लोग एफर्ट्स। आपने बहुत ज्यादा डाल दिए, आप इसीलिए ज्यादा परेशान हैं। और ज्यादा एफर्ट्स डालने वाला ही आप नोटिस करना, ज्यादा परेशान रहने वाला ही, ज्यादा ये प्यार के दावे करने वाला ही, मैं बहुत प्यार करती हूँ, मैं बहुत प्यार करती हूँ, मैं तो उसके बिना रह नहीं पाऊंगी, मैं तो उसके बिना रह नहीं पाऊंगा, मेरी तो जिंदगी है उसके साथ। ठीक है यार, ये प्यार होता है, हम ऐसे डायलॉग्स बोलते हैं। लेकिन जो लगातार ये करता रहता है ना, वो जब इसके अंदर रम जाता है ना, तो वो सामने वाले को ना अपने आप से दूर भगाने के लिए एकदम रेडी कर देता है। क्योंकि सामने वाला कहीं ना कहीं अंदर से श्योर हो जाता है कि ये मुझे छोड़ करके नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि उसने इतना ज्यादा इन्वेस्ट कर दिया है, इमोशंस इन्वेस्ट कर दिए हैं, बहुत सारी जगह पैसा इन्वेस्ट कर दिया है, बहुत सारी जगह अपना समय इन्वेस्ट कर दिया। समय तो उसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है हम लोगों की नजर में। तो अब समय को अपनी वैल्यू समझना शुरू करो। ये समझो कि यार ये जो समय है ना, यही मेरा प्यार है, यही मेरा पैसा है, और यही मेरी ग्रोथ का साधन भी है। क्योंकि ये समय जो निकल रहा है, और आपका जो इतने टाइम का समय इस रिलेशन में भी निकला है, उससे आपको मिला क्या? आज आप कहाँ आ गए?
आज ये सोचने पर आ गए कि किसी और को हम पागलों की तरह अपने पीछे कैसे भगाएं। और पहले वाला विजुअलाइजेशन याद है ना, कि कोई पागल बन करके किसी के पीछे कैसे भागता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आज हम किसी और के पीछे भाग रहे हैं। मतलब वो कितना स्टूपिड दिखाई देता है, वो कितना स्टूपिड सुनाई देता है, वो कितना इडियट टाइप का कुछ काम है ना। क्यों करना है? ये डिसाइड करना है कि हाँ भाई, सामने वाला पागलों की तरह मेरे पीछे भागेगा ही भागेगा। ये तो पक्की बात है कि वो भागेगा ही भागेगा, भागेगी ही भागेगी। पहले मैं भागना बंद करके मुझे उस रास्ते पे भागना है जहां पर एक्चुअली घूम करके वो बंदा या बंदी मिलने वाले हैं। क्योंकि ऐसे लोग हैं ना, बहुत लंबी दूरी तक किसी और के साथ भी नहीं जा सकते, क्योंकि उतने एफर्ट्स कोई और डालेगा नहीं भाई, जितने यहाँ पर ने डाले हैं। उतने कोई करके देने वाला नहीं है यहाँ पर, जितने आपने करके दे दिए हैं। तो फिर फाइनली ऐसे लोगों को ना बाद में आपकी याद आती है। बाद में आप डिसाइड कर लेना जब ये मिले, रखना है या नहीं रखना है लाइफ में, वो तो बिल्कुल आपकी चॉइस होनी चाहिए। मुझे लगता है ये डिसीजन आपका ही होना चाहिए। ज्यादातर केसेस में जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है इस चीज को सुनने का, तो मैंने यही देखा है, एक्सेप्ट नहीं कर पाते लोग, क्योंकि तब तक उनको अपनी वर्थ पता चल चुकी होती है। तब तक उनको ये भी समझ में आ जाता है, मुझे नहीं चाहिए यार मेरे पीछे वो इंसान, स्पेशली वो इंसान अब पागलों की तरह भागे। सीरियसली नहीं चाहिए, क्योंकि वो इतना वर्दी नहीं है। ये चीज हमें तभी समझ में आती है जब हम रास्ता दूसरा चुनते हैं। लेकिन अगर हमने वही रास्ता चुन रखा है, हाय मेरा प्रेमी, हाय मेरी प्रेमिका, हाय मेरी जिंदगी, हाय बाबू शुना हो रहा था, बढ़िया बढ़िया चल रहा था, ये क्या हो गया? कोई बोलता है मेरी गलती हो गई, कोई बोलता है सिचुएशन खराब हो गई। अरे कुछ भी हो गया, कुछ भी हो गया, आप अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। पागलों की तरह ना अपनी दौड़ दूसरे रास्ते पर लगा दो। मैं सच में बोल रही हूँ, उस इंसान को आप लोगों में से भी बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी एक्सपीरियंस किया होगा कि ऐसे लोग वापस आते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि उन्होंने क्या खो दिया है। लेकिन वो पता कब चलता है? जब आप खो गए। आप तो खुद ही उसके पाने के पीछे 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 तड़पड़ाए पड़े हुए हो। उससे उसको कैसे पता चलेगा कि उसने आपको खो दिया है? उसको रियली में आपको खोना पड़ेगा। आप जैसा जेम उसके हाथ से निकलना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसको अभी कंकड़ में और हीरे में फर्क नजर नहीं आ रहा है। और जब तक हीरा उसके हाथ से नहीं निकलेगा, उसको ये समझ नहीं आएगा जिनकी वजह से वो गया है या गई है, वो कंकड़ पत्थर थे और हीरा उनके हाथों में से निकल गया। तो हीरे को तलाशने के लिए निकल लो ना यार, दूसरी जगह का रास्ता तैयार कर लो ना। उसके बाद आप खुद बताना, ठीक है? खुद देख लेना, बताना भी मत, खुद ही देख लेना बस। आपकी जिंदगी किस लेवल पे बदलेगी, आप किस लेवल पे बदलोगे, और सामने वाला जब आपको इस लेवल पर बदला हुआ पाएगा ना, उसकी हालत खराब हो जाएगी और उसको लगेगा कि इसे खोया। और तब तक आप ऑलमोस्ट खो चुके होगे, क्योंकि आप कुछ बेहतरीन पा चुके होगे। तो इतने पगलाओ मत, खुश रहो। एक ही जिंदगी है यार, कब तक? डिसाइड कर लो कब तक रोना है। बस आंसू पोछो, उठो, खड़े हो, नई जिंदगी जीना शुरू करो, ठीक है? ऐसे पगलेट पगलेट ही जिंदगी भर आपके पीछे 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 भागेंगे। वो तब होगा जब आप अपना रास्ता बदलोगे। अपने अंदर रखिए ख्याल, अपने आपसे कीजिए ढेर सारा प्यार, था के ऊपर अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल, टाटा।